नमस्कार। महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, सोनिया सेना और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से गद्दी संभाली, बीजेपी को धोखा देकर, जनता के मैंडेट को धोखा देकर, अब जो हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी थी अब उसकी सोनिया सेना हो गई, तो उसका आचरण वैसे ही बदल गया है। और जो नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं और उनके पति रवि राणा, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन हुआ राज ठाकरे ने किया लाउड स्पीकर को लेकर, लाउड स्पीकर पर रोक और उस पर कानून किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर जो अजान है 5 टाइम दिन में के इतना वॉल्यूम बढ़ा देते हो, हर जगह मतलब एक मस्जिद की आवाज़ अजान दूसरी मस्जिद पर टकराती है और ऐसी असंख्य मस्जिदें हैं। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें बहुत सारे अवैध जो हैं वो लाउड स्पीकर लगे हैं, और उसके खिलाफ में जब आंदोलन हुआ तो महाराष्ट्र पुलिस तमाम ऐसे नियम लगा दिए कि कहीं पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ अगर मस्जिद के 100 मीटर दायरे हैं वहाँ पर कोई हनुमान चालीसा नहीं चलेगी, और जब अजान चल रही होगी तब हनुमान चालीसा नहीं हुई। ये कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा तंत्र है कि जहाँ एक अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए, वोट को खुश करने के लिए इस तरीके से जो संविधान के कानून हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। किसी का सम्मान नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है। और तब जाके संजय राउत इस बात को कहते हैं कि भाई जो मातोश्री के आगे अगर मातोश्री को चुनौती देगा उसको हम 20 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे, उसको चुनौती देंगे। जैसे उन्होंने जो अभिनेत्री कंगना रनौत के इधर बुलडोजर चलाया, और इस तरीके के बयान एक एमपी, पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि किस तरीके की भाषा है। नोटी संजय राउत, तो नोटी संजय राउत कह रहे हैं कि हम 20 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे और कोई कुछ नहीं कह रहा है। उद्धव ठाकरे मौन है, कई घर से बाहर तो आते नहीं हैं। और जो इतने साल उन्होंने जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, जो हिंदू हृदय सम्राट, वो आज संजय राउत कहते हैं कि भाई उनका तो जो बोला हुआ था वो आज के समय में कोई औचित्य नहीं है। ये मतलब अपने पिताजी को भी नहीं मानेंगे कुछ समय बाद कि उनके मेरे पिताजी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि वो पुराने हो गए हैं। तो संजय राउत जिस तरीके से ईडी के उसमें तो फंसे हुए हैं और उनका घमंड इतना बोल रहा है कि अब कुछ समय में शिवसेना तो पूरे महाराष्ट्र से साफ हो जाएगी और कानून के शिकंजे में होंगे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार। जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, शरद पवार की पार्टी के पास है, वहाँ पर होम मिनिस्ट्री है। तो जिस तरीके से हनुमान चालीसा पर ये हुआ, इतना बड़ा बवंडर हुआ, किरीट सोमैया पर अटैक होता है, शिवसेना पर अटैक होता है, कोई एफआईआर नहीं होती है, और नवनीत राणा उनके पति पर तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था है, जो लोकतंत्र का अपमान हो रहा है और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो पांडे जी, आप हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये महाराष्ट्र में ये बात चल रही है कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वसूली से लेकर अब यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर लोगों को पीटा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री तक को नहीं छोड़ते हैं। अब पहले नारायण राणे को जेल में डाला, अब इनको डाला, और जो खुलेआम लोगों को मार रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या हो गया है इस महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को? शिवसेना को देखो तो कुछ हुआ नहीं है। शिवसेना को इसलिए नहीं हुआ, शिवसेना नहीं रहेगी, वो सोनिया सेना रहेगी। वो 10 जनपद से जो यहाँ से इनको फोन जाते हैं या जो भी यहाँ से ट्वीट किए जाते हैं उसके अनुपालन पे वो काम करते हैं। और रही बात शिवसेना की, वो शिवसेना नहीं रहेगी जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना बनाई थी, उनको किसी पद के लोभ नहीं था। आपने ये भी देखा होगा, जब
अमरनाथ यात्रा के ऊपर जिहादियों ने बोला था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जो यहाँ से फ्लाइटें जानी थी कहाँ, मक्का मदीना हज के लिए, तो उस तरह काम कर रहे थे बाला साहब ठाकरे। और इनका क्या हो गया, इनका अब ये हो गया कि भाई इनको खाली एक ही समुदाय को लेके चलना है, क्योंकि इनको अब राजनीति करनी है, कुर्सी बचानी है। कुर्सी के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और जो इन्होंने गिरफ्तारी कराई है अभी राणा परिवार की, जो एक वाइफ जो सांसद हैं और उनके हस्बैंड विधायक हैं, तो इनको कानून ही नहीं पता है। अगर किसी सांसद को गिरफ्तार करना होता है तो पहले लोकसभा स्पीकर से अनुमति ली जाती है, तब उसकी गिरफ्तारी होती, और यही कानून लागू होता है विधानसभा स्पीकर से अनुमति लेके, तब उसके बाद गिरफ्तारी होता है। तो वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म है, कानून व्यवस्था है नहीं। कंगना रणौत के घर के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला दिया, और जो उनके पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, तो ऐसे ऐसे आपने पूरे कृतज्ञ देखा है। महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके और वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी जो है बीएमसी इलेक्शन है मुंबई में, मुंबई जो बहुत बीएमसी बॉम्बे जो नगर पालिका है, वहाँ पे बहुत सारे राज्यों का इतना बजट नहीं होता है, उतना बजट होता है। बहुत सालों से शिवसेना वहाँ पे राज कर रही है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो मुंबई की जो व्यवस्था है, सड़कों में इतने गड्ढे होते हैं, आप हर साल देखते हैं कि उसमें लोग मर जाते हैं। और जो बसों की हालत है वो तो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसका जवाब देंगे, लेकिन बीएमसी में शिवसेना की बुरी हालत है। आपने अभी देखा होगा एक उपचुनाव हुआ था, उसमें शिवसेना का बिल्कुल सफाया हो गया, शिवसेना की जगह कांग्रेस ने दी। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो और शिवसेना का वोट बैंक, उसमें कोई खासा इजाफा नहीं हुआ, वो सारा वोट बैंक बीजेपी के पास आया। तो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर जो बनी है पार्टी, भगवा पार्टी, अपने हिंदुत्व वाली पार्टी कहते हैं, और राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली देते हैं, और संजय राउत कह रहे हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। लेकिन वो उधर वीर सावरकर को गाली दी जाती है राहुल गांधी की तरफ, और संजय राउत उसमें ताली पीटते नज़र आते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। तो संजय राउत ऐसा होता है जैसे दिया बुझता है ना, उससे पहले फड़फड़ाता है, या चींटी पे पंख लगना होता है तो उसको क्या कहते हैं कि उसका अंत आ गया है। उसी तरह से शिवसेना का जो ये अंत है वो आ गया है। और उद्धव ठाकरे कितनी भी गुंडागर्दी कर ले या कितना भी धमकियां दे ले, संजय राउत खुद भी अपने को जेल जाने से नहीं बचा सकते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा इसी तरीके की धमकी कौन देता था, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लिंक वाले हमारे कचरा सेठ कौन, नवाब मलिक जेल में चले गए। अब बचे हैं दूसरे बड़बोले नेता संजय राउत। तो संजय राउत का क्या होगा, क्योंकि ईडी के जाल में तो पहले ही फंस चुके हैं, अब जाल से उनको अंदर भेजना पड़ेगा जेल में। नहीं, संजय राउत जो है आए दिन वो बनते तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट पार्टी के नेता बनते हैं, लेकिन संजय राउत का एक नया नाम हो गया नोटी बॉय हैं संजय राउत। संजय राउत को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो या चाहे महाराष्ट्र की नागरिक हो या नेता हो कोई भी। संजय राउत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ईडी का, आईबी का, मतलब सारा जितना एजेंसी है उनको सब ढूंढ रही है, क्योंकि उनके जो काले चिट्ठे हैं धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो बहुत राष्ट्र प्रेमी है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज देखो, उन्होंने मराठा साम्राज्य इतना बड़ा वो किया, जिन्होंने मुगलों से लड़ा। आज ये मुगलों की तरफ काम कर रहे हैं कौन, उद्धव ठाकरे और संजय राउत। और आपको देख रहे हैं कि आपको बता दें कुछ समय पहले ये अब शरद पवार के उस पे लगे हुए, शरद पवार के इशारों पे, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन को चला रही थी वैसे ही शरद पवार उद्धव ठाकरे को चला रहे हैं। और जो तमाम गालियां शरद पवार को डायरेक्टली पड़नी चाहिए थी उनको उद्धव ठाकरे ले रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को भी लगता है कि भाई ये अंतिम समय है, इसके बाद तो कभी हमारी पार्टी सारी वजूद में रहेगी नहीं महाराष्ट्र में। उसका जो स्पेस है वो राज ठाकरे ले रहे हैं। राज ठाकरे अपने आप को अब हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं। तो मन से शिवसेना बन जाएगी, और शिवसेना का जो है वो जो कांग्रेस है,
तीन पार्टियों में उसका कोई अब अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि एनसीपी है और वहाँ पर कांग्रेस है और जो शिवसेना है, कि शिवसेना का, क्योंकि जो भी अभी देख रहे हैं आप, उसके झंडे भी भगवा हैं, शेर है और अपने को तमाम राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन जो उन दोनों के बीच में नहीं फंसेगा और उन दोनों के जो महाराष्ट्र जो शिवसेना का वोट है वो बीजेपी को जा रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे अब कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे और यहाँ पे बीएमसी इलेक्शन भी होंगे, तो उसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं, महावसूली सरकार जो ये चला रहे हैं, इनका अंत निश्चित है। और जो हनुमान चालीसा पर इन्होंने इस तरीके का वो किया है, तो वो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि भाई हनुमान चालीसा अगर भारत में नहीं कहेंगे तो कहाँ पाकिस्तान में होगा। अब आप देखिए, मैं अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता या मैं अगर अच्छे से वो पॉलिटिक्स समझता, तो ऐसा होना चाहिए था कि उद्धव ठाकरे को बल्कि आरती लेके स्वागत करना चाहिए था कि भाई आओ हनुमान चालीसा मैं भी करता हूँ, और हमारे सामने पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी और वो भी शामिल हो जाते हुए हनुमान चालीसा पे। पर जिस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने दिखाया, शिवसेना के गुंडों का स्थान अब दाऊद गैंग के लोगों ने पकड़ लिए, उनके गुर्गे ले लिए, और बहुत सारे जो थे वो शिवसेना वाले जो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे वो बीजेपी की तरफ चले गए, कोई मनसे की तरफ चले गया। तो अब यहाँ पे शिवसेना का जो अंत आ रहा है वही दिखा रहा है उनकी मानसिकता पर। और नारायण राणे ने जो कानून व्यवस्था का हवाला देखते हुए, क्योंकि जहाँ पर एमपी सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे नेता सुरक्षित नहीं, आम लोगों को किसी फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट या व्हाट्सएप से उनके बालों को काटा जाता है, नेवी के पर्सन को मारा जाता है, तो और वसूली खुलेआम की जाती है, गृह मंत्री उनका वसूली करते हुए गिरफ्तार हो जाता है, उनका मंत्री दाऊद के लिंक से गिरफ्तार हो जाता है, उनके जो संजय राउत स्पोक्स पर्सन हैं वो तमाम हज़ारों करोड़ के घोटाले करते हैं। तो उद्धव ठाकरे का जो ये सरकार है वो महाराष्ट्र की सबसे घटिया सरकार गिनी जाएगी, और आने वाले कई समय तक महाराष्ट्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक आर्थिक रूप से बहुत प्रगतिशील राष्ट्र है। भारत में उसके आर्थिक उस उन्नति से, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई भी है और महाराष्ट्र में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बॉलीवुड को साफ करने की बजाय उनको संरक्षण दिया, और जिस तरीके से अब बॉलीवुड का भी सत्यानाश हो गया, साउथ की इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो कुल मिलाकर जो अच्छी चीज़ें थी महाराष्ट्र की उनको धीरे धीरे पतन करा रहे हैं। और इसमें शरद पवार जो घोटालों के किंग कहे जाते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और शरद पवार जिसके भी साथ हाथ मिलाते हैं उनका पतन होना निश्चित है। पहले कांग्रेस का पतन हुआ, अब शिवसेना का होगा। शरद पवार मलाई चाट रहे हैं, लेकिन शरद पवार को भी हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो नवनीत नारायण राणे और रवि राणा के साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और उनको इस काम के लिए, हनुमान चालीसा के लिए अगर जेल जाना पड़ता है तो ये इस देश के लिए बहुत दुखद बात है, और इस लोकतंत्र के लिए भी गलत बात है, क्योंकि हर एक को अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का अधिकार है। और इस तरीके से अलोकतांत्रिक जो हिटलर शाही चल रही महाराष्ट्र में उसका अंत होना निश्चित है। जी बिल्कुल, नवनीत राणा जी को बिल्कुल ही धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता और महाराष्ट्र की जनता नवनीत राणा जी के साथ है। अभी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने राम का विरोध किया या हनुमान का विरोध किया, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लो, मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम आज कहाँ हैं। यही हाल महाराष्ट्र में कर रहे हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे। तो उनका भी यही हश्र होगा जो यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन ने किया था। तो जो भगवान राम का विरोध किया वो समझ लो शासन सत्ता से बहुत दूर चला गया, और उसको भगवान वहीं पहुँचा दिए जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था। तो उद्धव ठाकरे को ये सबक लेना चाहिए कि वो भगवान का विरोध ना करके हिंदुत्व का सपोर्ट करें, जैसे उनके पिताजी करते थे। तो उद्धव ठाकरे जो है
अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो आज हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, कल राम का विरोध कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे अगर इतने बड़े ही हिंदुत्व या मतलब ये थे तो वो राम मंदिर दर्शन करने क्यों आए थे अयोध्या में? उनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसलिए आए क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में फ़ायदा दिख रहा था कि हाँ महाराष्ट्र की जनता हमारे को वोट देगी, सपोर्ट करेगी, इसलिए वो वहाँ चले आए हिंदुत्व का चोला पहन करके। जैसे अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते थे, उनके मनीष सिसोदिया विरोध करते थे। तो ये सारे लोग जितने भी ये विपक्षी पार्टी हैं, मैं कोई भाजपा का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये जितने भी विपक्षी पार्टी हैं जो आज शासन सत्ता से दूर हैं, वो लोग भगवान का हमेशा विरोध किए हैं, चाहे भगवान राम का विरोध किए हों या हनुमान जी का विरोध किए हों। ममता बनर्जी को देख लो, आ जाती हैं बनारस में दर्शन करने, लेकिन वहाँ जो है बंगाल में जब दुर्गा पूजा होता है तो हिंदू कितना प्रताड़ित होते हैं। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और जो अपने बाप का नहीं सम्मान किया वो भगवान राम और हनुमान जी का क्या सम्मान करेगा। उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद यही लगाई जा सकती है। बाकी उद्धव ठाकरे सुधरने वाले नहीं हैं, ये चलते रहेंगे क्योंकि इनकी चाबी 10 जनपद पर है। तो आखिरकार अब महाराष्ट्र की जनता पर है। महाराष्ट्र की जनता जानती है, सब जानती है, और सबका चुनाव में उसका रिजल्ट आएगा और उद्धव ठाकरे से भी हिसाब होगा, और वो यही कानून करेगा, यही संविधान करेगा। और वो देखो, कर्म का फल जल्दी मिलता है, तो उद्धव ठाकरे को जल्दी से कुछ बड़ा सबक मिलेगा। और जिस तरीके से वो प्रताड़ित कर रहे हैं एक समाज को, जनता को, तो उनको जनता वोट की तरह से उनको करारा जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।